हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी मर्द का प्यार या हवस भाग 9। अभी तक हमने पढ़ा कि गौरी रुद्र का सच जान गई थी और उसने उससे हर तरह से दूरियां भी बना ली थी और धीरे धीरे गौरी की जिंदगी पटरी पे आने लगी थी। पर एक दिन अचानक गौरी के पास एक एक्सीडेंट केस आया। जब उसको गौरी ने देखा तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि उसके सामने रुद्र खून से लथपथ पड़ा था। अब आगे गौरी ने जो भी देखा उससे उसकी जान हलक में अटक गई। ये ठीक था कि रुद्र ने उसे धोखा दिया था, पर गौरी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रुद्र के साथ ऐसा हो। रुद्र भरे गौरी के साथ खेल रहा था, पर गौरी रुद्र से सच्चा प्यार करती थी। पर उसे कहाँ पता था कि दिल से निकली दुआ और बद्दुआ दोनों ही लग जाती हैं, और रुद्र के लिए उसके दिल से निकली ये बद्दुआ शायद रुद्र को लग गई थी। गौरी की हालत देख नर्स ने उसे टोका। मैडम, आप जानती है क्या इन्हें? गौरी ने कहा, नहीं, मैं इसे नहीं जानती। चलो जल्दी से इनका खून साफ करो और इनके कपड़े उतारने में मेरी मदद करो। एक ही पल में गौरी प्रेमिका गौरी से डॉक्टर गौरी बन गई थी। उसने जल्दी से रुद्र का मुआयना किया। रुद्र के पूरे शरीर पर कहीं कहीं खरोच भी नहीं आई थी, पर उसका जैकेट खून से सना हुआ था। ऐसा लग रहा था कि या तो वो सर के बल गिरा है या किसी ने उसके सिर पर किसी भारी चीज से मारा होगा, जिससे रुद्र का सिर फट गया था और सिर से निकलने वाले खून की वजह से उसका जैकेट खून में डूबा हुआ था। गौरी ने नर्स की मदद से जल्दी से उसके कपड़े बदले और ऑपरेशन की तैयारी करने लगी। तभी नर्स ने कहा, मैडम, इन्हें खून भी चढ़ाना पड़ेगा। मैं जल्दी से चेक कर लेती हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, इनका खून ए पॉजिटिव है, मैं जानती हूँ, गौरी ने तपाक से कहा। नर्स गौरी का मुंह देखती रह गई। अभी 2 घड़ी पहले गौरी ने कहा था कि वो रुद्र को जानती भी नहीं, और अभी उसने खुद बताया कि उसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। लेकिन मौके की नजाकत को समझते हुए नर्स ने कुछ भी नहीं कहा। रुद्र को जल्दी से ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। तब तक डॉक्टर गर्ग भी आ चुके थे। रुद्र के सिर के पिछले हिस्से में बुरी तरह चोट लगी थी। दिमाग की याददाश्त वाला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। मतलब साफ था, या तो रुद्र कोमा में जाने वाला था या उसकी याददाश्त जाने वाली थी। पूरे 4 घंटे के लंबे ऑपरेशन के बाद रुद्र को आईसीयू में शिफ्ट किया गया। उसे अभी भी होश नहीं आया था। जैसे ही गौरी और डॉक्टर गर्ग ओटी से बाहर निकले, रुद्र के पिताजी ने डॉक्टर गर्ग के पैर पकड़ लिए। जिस पैसे के लिए ना जाने उन्होंने किस किस का खून चूसा था, आज वो सारा पैसा मिलकर भी उसके बेटे की जान बचाने में नाकाम था। रुद्र के पिताजी डॉक्टर गर्ग से मिन्नतें करने लगे कि चाहे जैसे भी हो, जितने भी पैसे खर्च हो, वो उनके बेटे की जान बचा ले। रुद्र की माँ का भी रो रो कर बुरा हाल था। गौरी चाहती तो थी कि वो उन्हें संभाल ले, हिम्मत दे, पर वो नहीं बताना चाहती थी कि वो रुद्र को जानती है। डॉक्टर गर्ग ने रुद्र के पिताजी को समझा बुझाकर घर जाने को कहा, पर वो घर जाने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि रुद्र अभी भी आईसीयू में था और वेंटिलेटर पर था। इसीलिए कुछ भी कहा नहीं जा सकता था। आने वाले 48 घंटे उसके लिए बहुत भारी थे। इधर गौरी भी 1 मिनट के लिए भी रुद्र को छोड़ नहीं रही थी। वो राउंड पर भी नहीं जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं वो रुद्र को खो ना दे। हालांकि वो तो रुद्र को पहले ही खो चुकी थी, पर अब भी यही चाह रही थी कि चाहे जो भी हो, पर रुद्र ठीक हो जाए। रुद्र की हालत गौरी से देखी नहीं जा रही थी। 24 घंटे गुजर गए, पर रुद्र को अभी तक होश नहीं आया था। गौरी जानती थी कि आने वाले 24 घंटों में रुद्र को होश नहीं आया तो वो कोमा में चला जाएगा। अनामिका ने बहुत जिद करके गौरी को घर भेजा। गौरी की हालत तो ऐसी हो गई थी कि वो ना रुद्र की हो सकी थी और ना ही खुद की। रुद्र हॉस्पिटल में पड़ा जिंदगी और मौत से जूझ रहा था, या आम शब्दों में कहें तो शायद उसे उसके किए की सजा मिल गई थी, और गौरी बिना गलती के दोहरी सजा भुगत रही थी। एक तो पहले ही रुद्र उससे दूर हो गया, और अब रुद्र खुद के जिंदगी से भी दूर हो रहा था। गौरी को कुछ भी होश नहीं था। वो घर आई, फ्रेश हुई और जाने क्या सोचकर घर के आगे वाले मोड़ पर जो मंदिर था वहाँ चली गई। रुद्र खुद को शिवजी का भक्त मानता था। गौरी ने वहाँ जाकर शिवजी से प्रार्थना की, भले रुद्र उसका कभी ना हो,
पर हे भगवान उसकी जान बख्श दो। मैं अपनी बद्दुआ वापस लेती हूँ, उसे नई जिंदगी दे दो, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। वहाँ से पूजा प्रार्थना करके गौरी तुरंत हॉस्पिटल चली गई। यहाँ रुद्र की हालत में कोई सुधार नहीं था, वो अब भी वेंटिलेटर पर था। रुद्र के माँ बाप भी 2 रात से घर नहीं गए थे, उनकी भी हालत खराब हो रही थी। 12 घंटे और गुजर गए। पिछले 36 घंटों से रुद्र बेहोश पड़ा था और उसके होश में आने की कोई उम्मीद भी नहीं थी। अनामिका जानती थी कि गौरी पर क्या गुजर रही है। वो उसे हॉस्पिटल के बाहर वाले कैंटीन में ले गई और बहुत समझा बुझा कर उसे थोड़ा सा कुछ खिलाया पिलाया। गौरी फिर आईसीयू में आ गई। वो तो बस रुद्र के पास बैठी हुई थी, उसके होश में आने का इंतजार कर रही थी। धीरे धीरे कुछ घंटे और गुजर गए। अब जब गौरी से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो रुद्र का हाथ पकड़कर रोने लगी। गौरी जानती थी रुद्र बेहोश भले ही हो, पर शायद वो उसकी बात सुन सकता है। उसने रुद्र का हाथ अपने हाथों में लिया और बोली, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है रुद्र, और हमेशा करूंगी। तुम्हारे अलावा अपने दिल में किसी और को जगह देने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। पर मैं जानती हूँ तुम मुझे नहीं चाहते। कोई बात नहीं, तुम्हें जिसके साथ अच्छा लगे उसी के साथ रहो, पर प्लीज होश में आ जाओ, अपनी आंखें खोलो। मेरे लिए ना सही, अपने माँ बाप के लिए ही। तुमने जो किया मेरे साथ या बाकी लड़कियों के साथ, उनमें उनका क्या दोष। कोई भी माँ बाप बच्चों को सुविधाएं देते हैं, पर ये नहीं चाहते कि उनका बच्चा बिगड़ जाए या किसी की जिंदगी बिगाड़ दे। कहकर गौरी वहीं बैठकर रोने लगी। तभी गौरी ने देखा रुद्र के पलकें खुलने बंद होने लगी थी। इसका मतलब था कि उसे होश आ रहा था। उसने जल्दी से डॉक्टर गर्ग को बुलाया। डॉक्टर गर्ग ने आकर रुद्र का चेकअप किया और बोले, ये अच्छी बात है कि 48 घंटे के पहले रुद्र को होश आ रहा है, पर अभी हमें ये देखना होगा कि इस चोट से इसके दिमाग पर कितना असर हुआ है। इसीलिए अभी उसके परिवार वालों को बुलाना ठीक नहीं रहेगा। जब रुद्र ने अपनी आंखें पूरी तरह से खोल दी तो गौरी डॉक्टर गर्ग के पीछे खड़ी हो गई। वो नहीं चाहती थी कि उसे देखकर रुद्र के दिमाग पर कोई बुरा असर पड़े। रुद्र के होश में आने के बाद डॉक्टर गर्ग ने उससे बात की, पर रुद्र को सचमुच कुछ भी याद नहीं था। उसके दिमाग पर इस चोट का बहुत गहरा असर पड़ा था। डॉक्टर ने उसे अच्छे से चेक किया और एक नींद का इंजेक्शन लगा दिया और गौरी से बोले, गौरी अब इसे खास देखभाल की जरूरत पड़ेगी। इसकी याददाश्त तो नहीं गई है, पर याददाश्त का जो हिस्सा है वो बिखर गया है। मतलब कि इसके दिमाग में कुछ बातें बचपन की हैं तो कुछ जवानी की, कुछ घटनाएं इसे याद हैं तो कुछ भूल गया है। हो सकता है कि ये कभी कभी अपना नाम भी भूल जाए, अपने माँ बाप को भी भूल जाए। मैं बाहर जा रहा हूँ रुद्र के पिताजी से बात करने। आप भी उसकी माँ को समझा दीजिएगा कि ये भूल कर भी इसके दिमाग पर जोर देकर कुछ भी याद दिलाने की कोशिश ना करे। ऐसे केस में 6 महीने के अंदर मरीज को सारी चीजें याद आ जाती हैं और उसे खुद नहीं याद आया तो हो सकता है कि दिमाग पर जोर देने से वो चीजें उसे याद हैं, शायद वो उसे भी भूल जाए। तो आप इसका ध्यान रखेंगी। गौरी ने हाँ में सर हिला दिया। वो मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि काश रुद्र की याददाश्त से उसका हिस्सा पूरी तरह से मिट जाए। थोड़ी देर में रुद्र की मम्मी अंदर आई और रुद्र के पास बैठ गई। 1 घंटे बाद जब रुद्र ने अपनी आंखें खोली और अपनी माँ को देखा तो बच्चों की तरह रोने लगा। गौरी अभी भी नर्स के पीछे खड़ी थी। रुद्र की माँ ने जब उसे प्यार से सहलाया तो रुद्र जिद करने लगा कि उसे स्कूल जाना है। उसकी पेंसिल बॉक्स नहीं मिल रही है और उसे दर्द भी बहुत हो रहा है। रुद्र की माँ रुद्र की हालत देखकर बुरी तरह रोने लगी। गौरी ने उन्हें समझाया और कमरे से बाहर ले गई। गौरी को यकीन हो गया था कि रुद्र बहुत सारी चीजें भूल गया है, पता नहीं उसे क्या याद है और क्या नहीं। इसी तरह कुछ दिन और गुजर गए। गौरी हमेशा रुद्र के सामने आने से बचती रही। रुद्र कभी बच्चों की तरह बिहेव करने लगता तो कभी जाने क्या क्या किस्से कहानियां सुनाता रहता। कभी खेलने जाने की जिद तो कभी फार्म हाउस जाने की जिद करता। धीरे धीरे ही सही उसकी हालत में सुधार हो रहा था। सब उसकी याददाश्त के सही होने की दुआ कर रहे थे। एक दिन नर्स ड्यूटी पर नहीं थी। रुद्र के इंजेक्शन का समय हो रहा था। गौरी ने नर्स को आवाज लगाई। जब नर्स की आवाज नहीं आई तो उसने सोचा वो खुद ही रुद्र को इंजेक्शन लगा देती है। सोचकर वो रुद्र के कमरे में गई। रुद्र आंखें बंद किए सो रहा था। गौरी ने सोचा
चलो अच्छा है, इंजेक्शन लगाकर मैं निकल जाऊंगी। पर गौरी ने इंजेक्शन लगाने के लिए जैसे ही रुद्र के हाथों को पकड़ा, रुद्र ने आंखें खोल दी। गौरी एक पल को तो हड़बड़ा गई कि क्या वो रुद्र को याद है, पर अगले ही पल रुद्र मुस्कुराने लगा और बोला, आप बहुत खूबसूरत हैं डॉक्टर गौरी, पर आपने मुझे बेड पर क्यों लिटा कर रखा है? मेरी जान लेने का इरादा है क्या आपका? मेरा दोस्त कैसा है अब? रुद्र ने मुस्कुरा कर कहा। गौरी को खुशी थी कि रुद्र ने उसे पहचान लिया था, पर क्या सचमुच वो सब कुछ भूल चुका था? वो सब जो उसने गौरी के साथ किया था, या वो अब गौरी के साथ कोई नया खेल खेलने की कोशिश कर रहा था? गौरी ने रुद्र को उसके एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताया। उसने उसे बस इतना बताया कि उसे छोटी सी चोट लगी है, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल लाया गया है और कुछ ही दिनों में वो ठीक हो जाएगा। ये सुनकर रुद्र मुस्कुराने लगा और गौरी से बोला, डॉक्टर गौरी, आपको देख लिया ना, तो ठीक तो अब मैं वैसे भी हो जाऊंगा। गौरी को एक बात की तसल्ली थी कि अच्छा हुआ जो रुद्र को कुछ भी याद नहीं है। कम से कम उसके सामने जाने पर होने वाले अपराध बोध से तो मैं बच जाऊंगी और उसका सामना कर पाऊंगी। धीरे धीरे रुद्र की हालत में सुधार होने लगा और उसे बहुत सारी चीजें भी याद आने लगी। पर रुद्र को गौरी से जुड़ी हुई शुरुआती दिनों की कुछ बातों के अलावा कुछ भी याद नहीं था। वो ठीक गौरी से वैसे ही दीवानों की तरह व्यवहार करने लगा जैसे शुरू में करता था। लगभग 2 महीने हॉस्पिटल में रहने के बाद रुद्र को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और वो अपने घर चला गया। गौरी ने भी राहत की सांस ली, पर इन 2 महीनों में उसे भी जैसे एक बार फिर से रुद्र की आदत हो गई थी। पर इस बार गौरी सतर्क थी। वो जानती थी अगर इस बार उसने खुद को नहीं रोका तो खुद को रुद्र से दूर नहीं रख पाएगी। गौरी ने रुद्र की दिल से देखभाल की, उसका ख्याल भी रखा, पर सिर्फ एक डॉक्टर की तरह। पर फिर भी वो उसके आकर्षण से कहाँ बच पाई थी। गौरी को लगता था कि काश रुद्र को बाद की बातें, उनका झगड़ा कभी याद ना आए और उन दोनों का रिश्ता पहले की तरह हो जाए। और दूसरे ही पल उसे अपने ख्याल से भी डर लगने लगता। रुद्र के जाने के बाद वो जिस दौर से गुजरी थी, दोबारा उसे नहीं झेलना चाहती थी। रुद्र को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए 6 महीने से ऊपर का समय हो चुका था। बीच बीच में वो चेकअप के लिए हॉस्पिटल आता था, पर पिछली 2 बार जब वो आया, गौरी हॉस्पिटल में नहीं थी। अनामिका ने गौरी को बताया कि रुद्र अब लगभग ठीक हो चुका है और आने वाले 6 महीनों में शायद पूरी तरह ठीक हो जाए। गौरी को ये सुनकर अच्छा लगा कि रुद्र ठीक हो रहा है, पर उसी दिन शाम को गौरी को रुद्र का कॉल आया। गौरी सोचती रही कि रिसीव करूं या ना करूं। फिर उसने फोन रिसीव किया। हेलो, गौरी ने लरजती हुई आवाज में कहा। हेलो गौरी, कैसी हैं आप? आज पहली बार रुद्र ने गौरी को डॉक्टर गौरी ना कहकर सिर्फ उसके नाम से गौरी कहकर बुलाया था। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? गौरी ने पूछा। तबीयत का क्या है, वो तो सही हो गई है। मैं ज्यादा घुमा फिरा कर आपसे बात नहीं करूँगा। मैंने आपसे माफी मांगने के लिए फोन किया है, रुद्र ने साफ साफ कहा। माफी? किस बात की माफी? गौरी ने कहा। उसे रुद्र के इस लहजे पर बहुत आश्चर्य हो रहा था। रुद्र बोला, देखिए मुझे सब कुछ याद आ गया है। मैं जानता हूँ कि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है। मैं आपके प्यार के काबिल नहीं हूँ। प्यार तो क्या, मैं तो आपकी माफी के भी काबिल नहीं हूँ। पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप मुझे माफ कर दे। मुझे बताया मेरे मॉम डैड ने कि किस तरह आपने हॉस्पिटल में मेरा ख्याल रखा, मेरी जान बचाई। मैं अगर 100 जन्म भी ले लूँ तो भी आपका कर्ज नहीं उतार सकता। बस मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझे माफ कर दे और मेरे पास लौट आएं। रुद्र ने कहा। अच्छा, तो तुम इसीलिए मेरे पास लौटना चाहते हो या मुझे अपने पास बुलाना चाहते हो कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है? गौरी ने तंज कसते हुए कहा। क्या यही बात तुम तब कहते जब तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं हुआ था? देखिए गौरी, इस एक्सीडेंट ने मुझे सही गलत का भेद समझा दिया है। मुझे समझ आ गया है कि रिश्ते क्या होते हैं, प्यार क्या होता है, परिवार क्या होता है। मैंने बहुत लड़कियों के साथ गलत किया, शायद आपके साथ भी। पर कहते हैं ना कि 10 झूठ पर एक सच भारी पड़ जाता है। और आपसे पहले जो लड़कियां मेरी जिंदगी में थी, वो भी मुझसे कुछ ना कुछ चाहती थी। पर आपने मुझे सच्चा प्यार किया था, इसीलिए आपके दिल को तोड़ने की मुझे सजा मिल गई। और इतनी बुरी सजा मिल गई कि आप जानती हैं, इन 6 महीनों में चंद गिने चुने रिश्ते ही मैं बचा पाया हूँ। पर मैं आपको नहीं खोना चाहता। कहते कहते रुद्र रोने लग गया।
पर जाने क्यों गौरी आज पत्थर की हो गई थी। उसे रुद्र को इस तरह रोता देखकर अच्छा लग रहा था। गौरी बोली, मैं जानती हूँ तुम मेरे पास लौटना चाहते हो, मुझे वापस पाना चाहते हो, पर सॉरी रुद्र, मैं ये सब नहीं चाहती और मैं यही कहूंगी कि तुम मुझे आज के बाद फोन नहीं करना, ना मैं तुम्हें फोन करूंगी। कहकर गौरी ने रुद्र का फोन काट दिया। अगले 2 दिन रुद्र का फोन नहीं आया, पर फिर तीसरे दिन रुद्र ने फोन किया और फोन करते ही गौरी को धमकी देने लगा कि अगर गौरी उसके पास वापस नहीं लौटी तो गौरी की फोटोज और वीडियोस वायरल कर देगा। गौरी जानती थी कि रुद्र इतना शरीफ नहीं है जितना वो बनने की कोशिश कर रहा था, पर उसके अंदर एक बात का सुकून भी था कि उसने अच्छा किया था जो रुद्र के फोन से अपनी फोटो और वीडियो डिलीट कर दी थी। फिर भी वो रुद्र के गिरने की हद को देखना चाहती थी। गौरी ने कहा, तुम्हें जो करना है कर लो, पर मैं तुम्हारे पास वापस नहीं लौटने वाली, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार नहीं नफरत है और बहुत नफरत करती हूँ मैं तुमसे। रुद्र गौरी को फिर से धमकी देने लगा। उसने गौरी को 2 दिनों का समय दिया कि 2 दिनों में वो सोच समझ कर फैसला ले ले, क्योंकि उसके बाद जो भी होगा उसकी जिम्मेदार गौरी होगी। पर गौरी अपना फैसला ले चुकी थी, उसे पता था कि उसे क्या करना है। 2 दिनों बाद रुद्र ने गौरी को फिर से फोन किया। उसने गौरी से बहुत अच्छे से बात की और फिर फोन पर ही रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और गौरी से अपने प्यार की भीख मांगने लगा। गौरी जानती थी कि दिमाग पर चोट लगने की वजह से रुद्र डिप्रेशन में भी था, और वो ये भी जानती थी कि अगर इस वक्त वो रुद्र के आगे झुक गई तो फिर कभी अपनी नजरों में उठ नहीं पाएगी। गौरी नहीं चाहती थी कि वो रुद्र का फोन उठाए, पर उसके 2 से 3 कॉल आने के बाद ही गौरी का दिल तेजी से धड़कने लगता और वो रुद्र को इग्नोर नहीं कर पाती। हर बार रुद्र कभी खुद रोता, कभी बुरी बुरी बातें बोलकर गौरी को रुलाता, और जब गौरी फोन रखने की बात करती तो गौरी को धमकियां देने लगता। गौरी ने मन ही मन सोचा, क्या प्यार ऐसा भी होता है? एक समय था जब गौरी रुद्र के पास थी, सिर्फ उसकी थी। तब रुद्र ने गौरी की कदर नहीं की, और आज जबकि गौरी उससे दूर हो चुकी थी, दिल और दिमाग दोनों से, तब रुद्र गौरी के लिए पागल हो रहा था। आखिर चाहता क्या था रुद्र? गौरी को क्यों उसे वापस अपनी जिंदगी में लाना चाहता था? क्यों गौरी के सामने रुद्र झुक रहा था और इधर रुद्र के दिलो दिमाग पर गौरी हावी थी? आज तक रुद्र ने लड़कियों को छोड़ा था, पर गौरी पहली ऐसी लड़की थी जिसने रुद्र को रिजेक्ट किया था, और रुद्र इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो किसी भी तरह गौरी को अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता था, उसे सबक सिखाना चाहता था, पर उसके मंसूबे कामयाब नहीं हो पा रहे थे। आखिर अब रुद्र का अगला कदम क्या होगा, वो हम जानेंगे कल के भाग में। थैंक यू।